जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल जी। डोमिसाइल लागू हो जाएगा, नहीं हो चुका है, निर्देश दे दिया गया। हम अपने सारे जगह पे जो है आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि डोमिसाइल बिहार के बच्चों के लिए, हमारे देश की जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे थे सभी के लिए लागू हो गया है। बच्चे एकदम अच्छे तरीका से मन से पढ़िए और एग्जाम भी होने वाला जबरदस्त तरीका से। देखिए, अंग्रेज बनने की प्रयास नहीं करना है। सबसे पहले कई सारे बच्चे को देखते क्या वो ज्ञान देते रहते, सर क्वेश्चन का लेवल ये रखिए, क्वेश्चन का लेवल वो रखिए। आपको इस सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्या तो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन जो सेट होता है वो पब्लिकेशन से सेट होता है। वहां के क्वेश्चन जिस लेवल का आता है उसी लेवल का क्वेश्चन हम कराते हैं, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहता है, आपके लिए 100% यूजफुल है। मेरी बात मानो, हम जितना भी एग्जाम देख रहे हैं लगभग क्वेश्चन आप समझिए इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। एक बच्चे ज्ञान दे रहे थे, एक लड़की कमेंट की हुई थी कि सर आप अच्छा डिस्कशन करा रहे हैं। उस लड़की के कमेंट में पिन करके वो लड़का क्या कर रहा था कि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अरे बकलोलवा, इससे काम नहीं चलेगा तो किससे काम चलेगा? तुम कितना बड़ा ज्ञानी हो गए हो, ये बताओ। तुम कितना बड़ा ज्ञानी हो गए हो जो कि तुम दूसरे को गाइड कर रहे हो। तुम्हारा रिजल्ट हुआ है एकाग में, आओ मेरे पास रिजल्ट लेकर। गधा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर मेरा डिस्कशन खराब लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, रियल कमेंट में, लाइव जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे लिखोगे सौरभ सर के हटाइए, कोई दूसरा टीचर लाइए। अगर अमरजीत सर आते तो ठीक है, नहीं तो हमको हटवा देना, कोई और टीचर आएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सब काम मत कीजिए। जो दिया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट है, आप पढ़िए। चलिए बउआ आगे आइए, ध्यान दीजिए। तो अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम जल्दी से क्वेश्चन करेंगे बिना कमेंट देखे हुए। यदि बहुपद दिया गया है fx, ठीक है बच्चे, बहुपद अगर दिया गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा, fx की मान ये दिया गया है, इसकी शून्यक अल्फा बीटा है, तो इस प्रकार से है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 तक के की मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो साथियों माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी ऑलरेडी -5 है, तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी कितना की मान क्या है, के, और ए तो हमारा कुछ है ही नहीं, ये हो गया। और ऑलरेडी क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा दिया गया है, 1 दिया गया है। मेरे साथियों के की मान निकालना है। एक बात आप मुझे बताइए, सर जी ऐसा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर में से -4 अल्फा बीटा करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर करके ये घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर आएगा। ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर पढ़ना रहता है। सर ए प्लस बी की मान कितना है, 5, 5 की स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 25, माइनस 4ab, ab की मान अल्फा इंटू बीटा की मान क्या है, के है, बराबर में अल्फा माइनस बीटा कितना है, तो 1, तो 1 के स्क्वायर 1 करोगे, इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, तो 4k की मान हो जाएगा 24, तो k की मान क्या हो जाएगा, 6, k की मान क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चे को, गुड इवनिंग। चलिए आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। अच्छी बात है, डोमिसाइल लागू हो गया, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है बच्चे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष के जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा, y अक्ष पे विभाजित कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, y अक्ष पे x बिंदु जो होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा, x निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, 0। पहला पॉइंट अगर ये -3 -4 है, दूसरा जो है क्या है, तो 1 -2 है। साथियों मानिए इस बिंदु पे विभाजित कर रहा है जो कि ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x 0 होता है, y की मान बोला गया है y अक्ष पे विभाजित करता है। y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष पे x हमारा क्या होता है, 0 होता है। x हमारा क्या होता है बच्चे, 0 होता है। तो x को 0 ले लिए, किस अनुपात में विभाजित किया है, तो मान लो m अनुपात n। इसी m और n की मान निकालना है। आप जानते हैं अंतः विभाजन, ये आप सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दिया जाए, तो सर जी इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, सर यहां इसमें गुना करोगे तो माइनस में 3n होगा, इसमें गुना करोगे तो ये 1 गुना m होगा, बट्टा में ये दोनों की योगफल m प्लस n, बराबर में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इस और लेके जाओगे तो -3n प्लस में m बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसको इधर लेके जाओगे
m बराबर में 3n। ये हुआ साथियों, इसको इधर लिखोगे तो m बटा n क्या हो जाएगा 3 तो आप समझ गए कि m/n में डिवाइड कर रहा था, मतलब 3:1 में। आंसर क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 3:1। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू बच्चे। चलिए आगे ये ध्यान दीजिएगा, आज बिना समय गवाए हुए असंगत, असंगत किसे बोलते हैं? असंगत किसे बोलते हैं? अगर किसी का सॉल्यूशन निकले तो असंगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। ओवरलैप करे, अनंत सॉल्यूशन हो, संगत होता है। अगर पैरेलल हो तो पैरेलल होता है तो असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। तो सर जी अगर एक सॉल्यूशन होते A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ये भी संगत होगा। ये क्या होगा? संगत होगा। तो इसका A1 A2 बराबर में B1 B2 बराबर में C1 C2 होता है। और असंगत का पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन का A1 A2 बराबर में B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 होता है। तो बच्चे एक बात बताइएगा, असंगत बोला गया है तो पहला समीकरण का लेंगे A3 होगा, दूसरे समीकरण के A2 कितना होगा? 2k-1 होगा, बराबर में पहला समीकरण का B लेंगे तो 1 होगा, और इस समीकरण का क्या होगा? तो k-1 होगा। ये होगा साथियों। अब इसको इधर गुना करेंगे तो 3k-3 होगा, इसको इधर गुना करेंगे 2k-1 होगा, इसको इधर करेंगे तो k, और ये 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 होगा। आंसर क्या होगा? 2। हाँ चलिए, ज्यादा हंसना नहीं है दूसरे स्टेट के बारे में, है अपना काम करना है, अपना काम करना है, पढ़ना है, मन से रिजल्ट लेना है। आप लोग बहुत दूसरे के बारे में हंसते रहते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि सौरभ सर को पढ़ाने नहीं आता है, सौरभ सर को पढ़ाने नहीं आता है, मैसेज नहीं देखते। बिल्कुल देख रहे बच्चे मैसेज। एक बेहतर कमेंट आप करोगे नीचे जाके कमेंट सेक्शन में। साथियों ये साइन 30 डिग्री की मान 1/2 और साइन 90 की मान 1 और cos 0 की मान क्या होता है जी? 1 गुना 2 करोगे तो ये 2 ही हो जाएगा। नीचे में tan 30 की मान होता है 1/√3 और tan 60 की मान होता है √3। इससे ये तो समाप्त हो गया बच्चे। ये क्या होगा? इसमें से जाएगा तो जल्दी से बताओ ये क्या होगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 2 1 3/2 होगा। आंसर क्या होगा? A। 4 का आंसर क्या होगा? A 3/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 का आंसर क्या होगा? ये। अरे इधर ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। स्टेट के लिए काहे परेशान हो रहे हैं? बोला गया x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु Q 0 1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। Q जो है, Q एक पॉइंट है जो कि 0 1 है साथियों। इससे एक P बिंदु है जो कि कितना है? तो 5 और -3 है, और एक बिंदु R है जो कि x और 6 है। x की मान ज्ञात करना है, समान डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पी क्यू का जो दूरी होगा वो क्यू आर की दूरी के बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? सारे बच्चे जानते हुए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - में y1 का होल स्क्वायर। दोनों में रूट लगाओगे तो दोनों में, यहां भी रूट लगाओगे यहां भी रूट लगाओ, दोनों तरह रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए रूट नहीं लगाते, डायरेक्ट इसमें से ये घटाएंगे। 5 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 के स्क्वायर 25 होता है, ये लिख दिए। प्लस में सर 3 में से 1 जाएगा, -3 में से -1 जाएगा, -4 के स्क्वायर होता है 16 बराबर में। इधर से इसको घटाएंगे, 0 x में से 0 घटेगा तो x होगा, x का स्क्वायर, प्लस में 6 में से 1 घटेगा 5, 5 के स्क्वायर 25। सर इससे ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर की मान 16, एक्स की मान क्या आ जाएगा? +-4। तो -4 भी होगा +4 भी होगा, तो आप आंसर क्या दे सकते हो? डी दे सकते हो। आंसर क्या दे सकते हो? डी दे सकते हो। देखिए बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 0, ए नॉट इक्वल टू बी। ए और बी आपस में बराबर नहीं है। बोला गया एक मूल उभयनिष्ठ है, मतलब ये दोनों में एक मूल ऐसा है जो कि कॉमन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद सही है?
तो सर जी इस टाइप के क्वेश्चन में जब दोनों बराबर में 0 है तो दोनों इक्वेशन हमारा बराबर होना चाहिए। जब इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, एक रूट्स अगर एक रूट्स आ गया, ये बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। एक रूट्स उभयनिष्ठ है लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक्स की मान अगर हम पुट करते हैं, एक्स बराबर में अगर 0 पुट अपने मन से करो, ये 0 ये 0, बी बराबर में 0, ये 0 ये 0, ए बराबर में 0, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। ए बराबर में 0 और बी बराबर भी 0, तो 0 पुट नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, एक्स की मान 1 पुट करो, तो जैसे पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, ए एक्स ए होगा प्लस में बी बराबर में 0। और अगर यहां पे दूसरा समीकरण में पुट करोगे तो ये ए प्लस में बी प्लस में ए बराबर में 0, तो 0 से 0 क्या ये दोनों बराबर हुआ? जी सर बराबर हो गया। तो सर जी सीधा सीधा समझिए कि हमारा एक जो समीकरण ए प्लस बी 1 बराबर में 0, ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, डायरेक्ट एक लाइन का। आ गया ये बच्चे, दिमाग ही नहीं लगाना है। साथियों बोला गया है अगर एक त्रिभुज एबीसी बोला गया है वो अंतःकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल इतना बराबर में ये बताए। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सर जी 180 होता है। सर जी 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा a/2, और सर जी ये होगा बी और सी को एक साथ रहने दीजिए, ये दोनों को साथ में भाग दीजिए, इधर भी 2 से भाग दिए, इधर भी 2 से भाग दिए, 180 में 2 से भाग देंगे 90, इसको इधर लेके जाएंगे साथियों, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर में 90 माइनस a/2 होगा। तो साथियों जहां b प्लस सी दिखे वहां 90 माइनस a/2 कर दी, तो सर यहां दिख रहा है, तो साइन b प्लस सी के जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पे a/2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस a/2। कॉस साइन b प्लस सी बटा 2 का मतलब होता है कॉस a/2, a/2। अरे भाई साहब तुम खुश मत रहो, तो मिसाइल से कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब दुखी आत्मा है, छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बोला गया एक समांतर श्रेणी के चतुर्थ तथा 8वें पद का योग 24 है। चतुर्थ पद तो tn पद निकालना रहे बच्चे, तो a प्लस में n-1 इंटू डी होना चाहिए। चतुर्थ पद है तो a प्लस में चौथा पद है, चौथा में से एक कम करो 3d, प्लस में आगे बोला गया 8वां पद तो a प्लस में 8 में से एक जगह 7d, दोनों का योग किए तो योग 24 होना चाहिए, ये है। आगे बोला जाता है साथियों, तो यहां से एक समीकरण निकलेगा, क्या निकलेगा? a2a, a क्या निकलेगा? 2a, और 7 3 10d बराबर में 24। 2 कॉमन लीजिएगा तो ये a होगा और ये 5d होगा, 2 कॉमन लेकर इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। आगे साथियों आगे बोला गया है क्या कि सर जी आगे बोला जाता है और छठे तथा 10वें पद का योग 34 है। छठा पद क्या होगा? a प्लस में 5d प्लस में 10वें पद a प्लस में 9d बराबर में 34 है। सर जी ये होगा 2a प्लस में ये हो जाएगा 9 5 14d बराबर में 34। सर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस में 7d बराबर में 17 होगा। इस समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। साथियों इसको यहां कर दीजिए तो a प्लस में 5d बराबर में 12। सर जी इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जैसे घटाएंगे साथियों ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2d होगा। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 होगा, तो d बराबर में हो जाएगा 5/2। कॉमन डिफरेंस पूछा, सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 5/2 होगा। आंसर क्या होगा? बी। अरे भाई साहब ऐसा बात क्यों बोलते हो? इसमें हीरो बच्चा है, हीरा हीरा हीरा। इसमें मेरे पास इतना बेहतरीन बेहतरीन बच्चे हैं जो कि हमसे पहले आंसर देते हैं और वो बच्चे बना कर बैठे हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो गुंडा। अरे तुम चुट्टा ये बताओ, गलत शब्द का प्रयोग करते हो, गलत बात है ये। वो बच्चे मेहनती हैं, हमारे जितने भी बच्चे अभी दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं, वो मेहनती बच्चे हैं, ठीक है।
ये देखो भाई साहब, कोई डोमिसाइल को आई लव यू कह रहा है, कोई किसी और को कह रहा है। आज चल क्या रहा है? आज सारे बच्चे हमारे खुश हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे सारे बच्चे खुश हैं। वाह, चलिए आगे आइए। बोला कि द्विघात समीकरण का विवेक्तर ज्ञात करें, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें। विवेक्तर का मतलब क्या होता है? डी बराबर में डी की मान निकालना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बच्चे बी स्क्वायर समीकरण का एक्स टर्म क्या है? तो ये सर 10 है, तो 10 की स्क्वायर कितना? तो 100 माइनस 4a, ए होता है एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है? 3√3 इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? √3 है। गुना करोगे 100 माइनस में √3 इंटू √3, 3 3 या 9, 9 चौके 36, 100 में से 36 जाएगा 64। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? AP प्लस 2D टाइप। ए भाई तुम काहे इतना हर दिन नहीं दे अर्थमेटिक का क्वेश्चन 10 से ज्यादा ना दे, 2 से। अरे भाई साहब ये आप समझने की प्रयास करो, ये क्वेश्चन हम सेट नहीं करते हैं भाई साहब, पब्लिकेशन से आता है। जैसा क्वेश्चन वहां बनता है वैसा ही हम करवाते हैं भाई साहब। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ज्यादा क्वेश्चन आज तो देखने को मिल रहा है, केवल एडवांस से ही ज्यादा को देखने को मिल रहा है। पॉलीगन का भी क्वेश्चन करवाइए, पॉलीगन का भी क्वेश्चन मिलेगा। बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, 10 कॉमन ले लीजिए, तो tan थीटा कॉमन ले लिए तो ये 1 बचा, ये क्या बचा? 1, तो 1 बाई इतना इतना। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या होगा? sec थीटा प्लस में 1 प्लस में sec थीटा माइनस 1। आपको क्या किए? ये कॉमन ले लिए, तो ये 1 बचा, ये 1 बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एलसीएम ये होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाता है, ये हुआ, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा tan थीटा, ये होगा sec थीटा माइनस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec थीटा 2 sec थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो एक 10 और 2 10 कट जाएगा, ये 2 इंटू sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा नीचे में ऊपर जाएगा, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। इससे ये कट गया। आंसर क्या हुआ? 1/2 गुना sin थीटा, तो ऊपर लेके जाओगे sin थीटा को तो cosec थीटा होगा, 2 गुना cosec थीटा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। हाँ अच्छा, यूपी का है इसीलिए बोल रहा है। अच्छा, अब तो लागू हो गया है भाई साहब। देखिए जो भी बात है आप उसमें अब लड़िए, उसमें लड़िए, आप पढ़िए। हम ये नहीं कहते, एज अ स्टूडेंट आपकी कर्तव्य बनता है कि अगर हमारा घर है तो सबसे पहले मेरा अधिकार हो, और हम किसी को लाना चाहे तब होना, तब वो आए। अब बताइए, हमारे बिहार में खुद बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो अगर हमारी सरकार, अगर हम सरकार को जिता रहे हैं, ये तो हम पहले ही बताए थे, ये होना ही है। ठीक है, तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है, किसी से कोई नाराजगी नहीं। आप भी पढ़िए, 5% में आइए, 10% में आइए। अगर हम तो मिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं तो आपके यूपी सरकार जो कर रहे, तो क्या वो अच्छा कर रहे? नहीं, तो उधर भी ओपन रहता तो इधर भी ओपन रहता। देखिए बोला गया एक समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है और इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर ध्वजा ढंड लगे हुए हैं। ये मीनार है, इसके ऊपर में ध्वजा ढंड लगे हुए हैं, मतलब झंडा लगा हुआ ये है, ये झंडा की पाद है, ये झंडा है मानकर चलिए, ये झंडा है, ठीक है, ये झंडा है, ये इस और उड़ रहा है। तो सर जी जो कि 5 मीटर ऊंचे, एक ये 5 मीटर का है, याद रखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वजा के पाद से शिखर का, और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ध्वजा की पाद से मानिए यहाँ के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इसकी शीर्ष से इसकी उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो 30 के सामने वाला भुजा जो होगा वो 1 होगा और ये 60 हो जाएगा, इसका √3 होगा। ये पूरा की ये बड़ा त्रिभुज में देखोगे तो पूरा का पूरा यहां से यहां क्या होगा, √3 होगा। 60 के सामने √3, तो यहां से यहां तक 1। ये गलत बात है, यहां से यहां √3 है, ये कह रहा 1 है, इसको भी √3 बना दो, √3 से गुना करके। ये आया कहां से, ये √3 और 1 एक साथ आया, 1 में √3 से गुना किए, तो इसमें √3 में भी √3 से गुना करोगे क्या हो जाएगा 3। तो यहां से यहां पूरा 3, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, तो ये 2, 2 बराबर में कितना है 5 मीटर, 2 बराबर में 5 मीटर, तो 1 बराबर में कितना होगा 5/2। यही तो मीनार की ऊंचाई, यही 1 ही है, तो 1 के मान पूछा तो कितना होगा 2.5। मीनार की ऊंचाई पूछा कितना होगा 2.5। बिल्कुल बिहार वाले को खुश होना भी चाहिए। आ गया ये एक बच्चे कह रहे सर माथा दुख रहा है, बोला एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 तथा 6 के बीच की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा फेंकोगे 2 और 6 के बीच आना चाहिए, तो 2 और 6 के बीच क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। कितने कंडीशन बना, तो 3 कंडीशन, कितना में से 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। डायरेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1/2 होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो जब परिवृत्त निकालोगे वर्ग की, तो वर्ग की परिवृत्त जो होगा वो डायगोनल की जो डायगोनल होगा, वर्ग की जो डायगोनल होगा उसकी वृत्त की जो त्रिज्या होगा वर्ग की डायगोनल की आधा होगा। तो वर्ग की डायगोनल क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा कितना है 10। तो सर जी 10 √2 की आधा, मतलब इसकी त्रिज्या होगा 5√2। और अगर अंतःवृत्त निकालोगे वर्ग में, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, वर्ग की भुजा की आधा। वर्ग की भुजा 10 है, इसकी आधा 5। याद रखो अगर वर्ग के अंदर से वृत्त लेके जाओगे, वर्ग के अंदर से वृत्त लेकर जाओगे तो वर्ग की भुजा की आधा त्रिज्या होगा, वर्ग की भुजा की आधा त्रिज्या होगा, ठीक है, वर्ग की भुजा की आधा त्रिज्या होगा। और वर्ग की बाहर से वृत्त लेकर जाओगे तो जो वर्ग की डायगोनल होगा, जो वर्ग की विकर्ण होगा, उसकी आधा हमारा क्या होगा, बाह्य त्रिज्या होगा। कहने का मतलब परित्रिज्या होगा। तो इसकी एरिया क्या होगा, तो सर जी πr² होगा। इसकी एरिया क्या होगा, πr², छोटी आर, इसमें करोगे स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 पाई एरिया होगा। ये क्या होगा 5 के स्क्वायर 25, 25 पाई। एक परिवृत्त की त्रिज्या 50 पाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या 25 पाई। 50 और 25, आंसर क्या होगा ए। आंसर क्या होगा ए। क्या हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है क्या, सेट का आंसर पर ध्यान नहीं दो। अच्छा 1 सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चे, हम आपकी फोटो खींचकर भेज रहे हैं। चलिए आपका कंप्लेन हम डाल दे रहे हैं, ठीक होने की संभावना तो होना चाहिए। आ गया ये साथियों, बोला गया x - 1/x 5 है, x + 1/x² की मान क्या होगा। सर इससे भाग दोगे, x/x क्या होगा 1, 1/x क्या होगा x 5। ये हो गया बच्चे। इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/x बराबर में 4, माइनस घटेगा, ये इधर कर दो, इस इधर कर दो, तो x बराबर -4 हो जाएगा। सॉरी x बराबर में क्या होगा, तो -1/4 होगा। तो x की मान 1/4 रखो माइनस में, सर यहां रखोगे 1 प्लस में 1/,
ये हो जाएगा 1/-4 के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो सर जी 1 प्लस में 4 के स्क्वायर 16, ऊपर जाएगा 16, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते बच्चे, बोला गया एक समषष्ठभुज, षष्ठभुज समझ रहे हो, षष्ठभुज जिसमें 6 भुजा और रेगुलर पॉलीगन, देखो रेगुलर पॉलीगन ये है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और के गो है? 6 गो है, ये होगा षष्ठभुज की एरिया। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर गुना 6 बराबर में कितना है? तो 2048 √3। तो सर जी ये कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, इसे काटोगे 2, इसे काटोगे 3, तो सर जी ये इधर जाएगा, तो ये सर भुजा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 से जाकर गुना होगा, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 0 2 दूनी 4, 40 96 बट्टा में ये क्या होगा? 3। इस और लेके जाओगे तो भुजा बराबर में होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 64 होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 होगा। तो आंसर क्या होगा? ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे तो 64 √3/3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी। पीआरटी का डिस्कशन हमने लिया, पीआरटी का डिस्कशन नहीं हुआ क्या? मैथ का ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं है जो कि नहीं होगा, हम बिल्कुल ले रहे हैं बच्चे। मेरा डिस्कशन कहीं से कम नहीं, मतलब रुकता नहीं है। बोला गया ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, यदि वे 2 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, जो शेष काम है उसे कितना भाग है? बोला गया है अगर ये टोटल वर्क आप लेंगे इसमें, तो ए से करवाओगे 20 दिन में करेगा, और बी से अगर करवाते हो 30 दिन करेगा। 20 और 30 के एलसीएम 60, 20 दिनों में 60 तो 1 दिनों में 3, ये होगा कितना? 2। सर जी एक बात बताइएगा, यदि वे 2 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो ए प्लस बी दोनों मिल जाता है, तो 1 दिन में 5 काम होता है, 2 दिन तक काम करेगा तो 10 काम करेगा। साथियों बोलता है जो कार्य का, बोला गया जो कार्य शेष है उसका कितना भाग है? तो बोलता है शेष कितना? तो 10 काम अगर हो गया है तो कितना बचा? 50। 50 काम शेष है, कितना में से? तो टोटल 60 में से, तो 5/6। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, 5/6। 16 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगा यदि एक ईंट का आयतन दिया गया है और 14 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़े दीवार को बनाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगा? अगर ईंट की संख्या निकालना रहे तो याद रखना है कि दीवार की आयतन, दीवारों की आयतन बटा में प्रत्येक ईंट की आयतन, ईंट की आयतन, ईंट की आयतन। तो दीवार घनाभ की आकार का होता है, और घनाभ होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही हो गया। और एक ईंट की आयतन कितना है? तो 0.0014, ये है बच्चे। सबका यूनिट एक ही है, कोई बात नहीं, एकदम बन जाएगा। अब क्या करेंगे सर जी? ये उड़ाएंगे तो ऊपर में के गो जीरो जाएगा? 4 गो, 1 2 3 4। ये उड़ेगा तो नीचे में 3 गो जीरो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचा। सर 14 से 14 कैंसिल हो गया। 25 गुना 125 गुना 5 करेंगे 625, और 1 जीरो। तो टोटल ईंटों की संख्या ये हो जाएगा 625, ये जीरो 6250। अरे कोई बात नहीं, आप बच्चे काहे परेशान हो रहे? यूपी वाले क्यों गुस्सा रहे? यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप परेशान मत होइए। अब ये तो मिसाइल लागू हुआ है कि क्या हुआ है? लागू तो हो ही गया है, जब बोल दिया गया है तो आप परेशान मत होइए, ठीक है ना? फिर भी आपको मौका दिया जाएगा, उसमें कुछ सीटें अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कंफर्म कर दिया गया कितने % जो है बाहर वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है? तो आप परेशान अभी मत होइए। बोला त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजा ए बी और ए सी की मध्य बिंदु है। देखिए अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए भाई क्या हो गया?
ए बी सी, और बोला गया ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, कौन है? तब पी और क्यू है, मध्य बिंदु बराबर है, ये इसको मिला दोगे। अगर कोई त्रिभुज में अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो ये 1 होगा तो इसके आधार 2 होगा, इसका ये दुगना होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो, अगर ये मिड पॉइंट पे मिलाया गया हो तो मध्य बिंदु थ्योरम से ये 1 होगा तो ये 2 होगा, आधार इसकी डबल होता है। तो बोला गया है कि आर जो है रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु है, मानिए आर यहां पे है रेखाखंड पे, ठीक है। आगे बोला था पी से आर 1 है, ये अनुपात 1 और 3, इधर आर से क्यू 3 है। साथियों बोला गया पी से आर 6 है, पी से आर 1 है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया 6, तो पूरा यहां से यहां कितना हुआ 1 और 3 4 24, तो पूरा यहां से यहां कितना हो गया 24 हो गया। तो आगे बोलता है बी सी की मान बताइए, तो अगर ये मिड पॉइंट में 24 है तो इसका ये डबल होगा, 24 दूनी कितना होगा 48, सीधा सीधा आंसर होगा, कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 48। आज लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जी, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग भी भरपूर तरीका से सहयोग कर रहे हैं। ये तो गप करते करते उड़ गया क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। बोला गया एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, समांतर चतुर्भुज की आधार जो है ऊंचाई का 3 गुना है। एरिया जानते हैं, एरिया क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है? तो सर जी आधार अगर ऊंचाई x हुआ तो आधार 3 गुना है, बोला गया है 3x होगा, और ये एरिया है कितना? तो 1020 है। सर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 0, ये हो गया x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। साथियों इसको लिख सकते हो आप 85 गुना में 4, ठीक है। तो x बराबर में उस और लेके जाओगे तो 4 की वर्गमूल 2 होगा, √85। तो आंसर हो जाएगा, जिसको ऊंचाई आपने x माना था, ऊंचाई आपको आप क्या माने थे? ऊंचाई आप कितना माने थे बच्चे? ऊंचाई आपने x माना था, तो ऊंचाई की मान पूछा है तो 2√85, आंसर क्या होगा? ए, आंसर क्या होगा? ए। बोला यदि एक त्रिभुज के एक बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतःकोण 35 डिग्री और 65 डिग्री है तो बाह्य कोण की माप ज्ञात करें। इसका बोला गया है एक त्रिभुज है, ये बोला गया है इसकी दो सम्मुख कोण के अंतःकोण, एक 35 डिग्री है और एक मानिए 65 डिग्री है, तो इसके सम्मुख बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यही होगा। तो आप जानते हैं ये दोनों एंगलों के योग के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री। कोई त्रिभुज हो, ये इसकी बाह्य कोण, ये अल्फा ये बीटा, तो बाह्य कोण क्या होता है? ये दोनों के एंगल के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, परेशान मत होइए, आगे आइए। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की काम होता है, उसमें भी सबसे पहले अगर रेखा लगा हो किसी संख्या के ऊपर, बार लगा हो किसी संख्या के ऊपर, पहले उसकी काम होगा। तो देखोगे सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, P माइनस Q माइनस P पर बार लगा हुआ है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार लिखते हैं P माइनस, ये हो जाएगा 3P, और ये बार अगर हटेगा, आप हटा सकते हैं क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं है, यहां से हटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस P, और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस Q, ये हो गया, और माइनस तो इसमें है ही, अब ये हो गया 3P, और माइनस में ये, अब बताएंगे P माइनस में ये बार लगा हुआ है, माइनस P ये लगा हुआ है, सर ये हटेगा तो माइनस Q होगा, और इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, प्लस P, ये होगा। सर जी एक बात आप मुझे बताइएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा? 2P, 2P, 3P में से इस माइनस के कारण 2P जाएगा तो केवल P बचेगा, ध्यान से रखिएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साथियों अब ये माइनस के कारण इसमें क्या होगा? ये माइनस होगा, तो यहां से देखेंगे 3P माइनस, 3P माइनस, ये देखोगे ये P में से 3P में से एक P चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2P, और ये क्या होगा? तो अभी ये माइनस क्यूब है, ये माइनस के कारण इसमें जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस P, और ये क्या होगा? माइनस क्यूब, ये हो गया बच्चे, ये हो गया। अब एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, ये 3P हुआ, अब आप बताइए मुझे इस P में से एक P जाएगा तो केवल P बचेगा, ये माइनस P हो जाएगा, और ये Q माइनस 2, तो इस माइनस के कारण ये प्लस 2Q हो जाएगा। 3P में से P जाएगा तो 2P प्लस में 2Q, आंसर क्या होगा? 2P प्लस में 2Q, 2P प्लस में 2Q।
आंसर क्या होगा सी। अरे हाँ या ना, सारे बच्चे किए होंगे ये क्वेश्चन तो खुद से करने वाला था। आगे बोला गया है यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बताना है, परिमाणों की अनुपात बताना है। बच्चा भी इस क्वेश्चन को बता सकता है, इस क्वेश्चन में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये शंकु है, सलांट हाइट 29 दिया गया है, इसकी ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 20 दिया गया। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29, तो ये ऊंचाई 20 है, ये 29 है, तो त्रिज्या हमारा कितना होगा 21 होगा। तो बोला गया है टोटल सरफेस एरिया शंकु का लेना है और आयतन लेना है। क्या लेना है? आयतन लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल अनुपात 1/3 आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये पाई से पाई कट गया, इस पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो यहां से आर प्लस एल बचा और यहां से आर एच बचा है। तो आर प्लस एल लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 50 हो गया। ये 1/3 आर की मान 21 है और एच की मान हमारा 20 है। ये कटेगा 7 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया अनुपात में, ये 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर होगा 5:14। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो सी होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज में अगर परित्रिज्या की बात करें, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या की अनुपात होता है 2:1, परित्रिज्या 2 तो अंतः त्रिज्या 1। क्यों सर जी? तो याद रखेंगे साथियों, परित्रिज्या जो होता है, बाहर की त्रिज्या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में निकालोगे तो a/√3 होता है, और अंतः त्रिज्या अगर समबाहु त्रिभुज में अगर अंतः त्रिज्या निकालोगे तो अंतः त्रिज्या होता है a/2√3। सर जी ये दोनों के अनुपात लोगे तो ऊपर से ऊपर देखो, अगर अनुपात लेते हो तो a/2√3, ये r हुआ बड़ी r, परित्रिज्या ये अंतः त्रिज्या a/2√3। सर इससे ये कट जाएगा, √3 से √3 कटा, ये 1 हुआ, ये 1/2 हुआ, 2 से गुना करोगे ये 2 और ये 1, तो 2 अनुपात बच्चे 1 होता है। तो परित्रिज्या अगर 18 है, मतलब 2 की मान हो जाएगा 18, तो 1 की मान 9 होगा, तो 1 की मान कितना हो गया? 9, तो अंतः त्रिज्या कितना होगा? 9 होगा। कितना आसान क्वेश्चन, हम नॉन स्टॉपेज बिना कोई ब्रेक का, बिना कोई कमेंट देखे हुए हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया एक शंकु का आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है। बोला गया उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, आधार के त्रिज्या को 2r कर दिया और ऊंचाई वही रहने दिया है। साथियों सबसे पहले शंकु की आयतन के बारे में बोला गया है, तो आयतन 1 और आयतन 2, ये पुराना मूल आयतन है, ये मूल शंकु, और ये वर्तमान वाले शंकु, नया शंकु। तो सर जी आयतन की चर्चा किया गया है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नया शंकु की आयतन 1/3 पाई, बोला त्रिज्या को अब 2r कर दिया, जो r था अब 2r कर दिया, तो सर जी r स्क्वायर होता है, तो इसकी स्क्वायर करोगे 4 और r की स्क्वायर r, और इंटू h हमारा वही रहने दिया गया, h तो वही रहेगा। सर ये 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एच से एच कटा, यहां से 4 बचा, यहां से कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 1 बचा, इधर से 4 बचा। तो मूल आयतन, पुराना अगर आयतन शंकु का 1 होगा तो नई का आयतन हमारा 4 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमारा डबल हो गया साथियों। तो बोला जाता, वही तो पूछा गया, अगर एक शंकु की आयतन 400 शुरुआत में था, मतलब 1 की मान 400, तो नया आयतन 4 हो जाएगा, तो 1 की मान 400 तो 4 की मान 1600 हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि उस शंकु की आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2r कर दिया जाए। जब 2r करोगे तो शंकु की आयतन कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 1600 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलिए बच्चे। ये देखोगे दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है तो बी संख्या, बोला संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है। याद रखना है साथियों कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। ये ए बी सी साथियों, अगर सी की मान अगर 100 मान लेते हैं, ये अपने मन से मान लेते हैं 100, बोला गया ए और बी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है, इससे 15 कम है, तो पहला संख्या 15 कम है तो 85 होगा,
दूसरी संख्या 32 कम है, तो ये 8 होगा और 9 में से 3 जाएगा 6, 68 हो जाएगा। 32 कम करोगे 68 हो जाएगा। बोला गया बी संख्या बी को लेंगे, ए से कितना परसेंट कम है, ए से ये कितना कम है, तो सर जी ए से ये कितना कम है, बी संख्या ए से कितना कम है, सर 17 कम है, किससे, 85 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं, जिससे कम रहता है उसको नीचे लिखते हैं। सर जी अगर इसे हम काटते हैं तो 17 पचे 85 होता है और ये 20 पंचे 100 होता है, मतलब 20% कितना कम है बच्चे, 20%। आंसर क्या होगा ये, अरे हाँ या ना, आ गया ये साथियों। देखिए आज बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि अभी पता है आप बारिश का समय है और जिस गली से हम आए हैं ऑनलाइन सेंटर, उस गली में कमर से यहां के नीचे मेरा पूरा भींगा हुआ है, इतना पानी लगा हुआ है साथियों, यकीन ना हो अभी हम एक वीडियो दिखाते हैं जाते जाते, इतना पानी लगा हुआ है, और उसमें बाइक चलाते हुए हम आपके लिए केवल आए हैं, आपके लिए केवल डिस्कशन लेने के लिए है, और आपका एकदम बेहतर कमेंट होना चाहिए। जो भी आपको डिस्कशन अगर मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसे जो बच्चा वीडियो देखेगा या वीडियो कटेगा, आपसे एक ही गुजारिश है कि जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे, बेहतर राय की हम उम्मीद करते हैं, जो भी राय देना होगा बेहतर राय देंगे बच्चे। आगे बोला जाता है 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखना है कि लाभ हुआ है 25% का, तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, तो सर डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो उसकी कल्पना करना है, तो उसकी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। सर जी अगर ये बात बोले तो 25% की फ्रैक्शन मान लेना है, कितना लेना है, तो इसकी फ्रैक्शन मान 1/4, ये प्रारंभिक मूल्य होता है। तो अगर क्रय मूल्य अगर हमारा 4 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ की चर्चा बोला गया तो 5 होगा, तो ये मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 4 से अब विक्रय मूल्य 5 करना चाह रहे हैं, तो मूल्य का उल्टा होता है वस्तु, याद रखेंगे बच्चे, मूल्य का उल्टा मूल्य बढ़ता है तो वस्तु कम करते हैं, याद रखेंगे। प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है, इसको पलट दोगे तो 5:4। क्रय मूल्य अगर 4 वस्तु पे हो रहा है तो विक्रय मूल्य मुझे 4 करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अगर 5 वस्तु का है तो क्रय मूल्य कितने वस्तु का, 120, तो यही 5 बराबर हो जाएगा, 5 बराबर 120 होगा, तो 1 बराबर में होगा 24, तो 4 बराबर में हो जाएगा, इसका 24 गुना करेंगे, 24 चौके 96, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो x की मान जो पूछा गया है, x की जगह पे कितना होगा, 96 वस्तु होगा। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन था, बोलिए हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला जाता है एक व्यक्ति 1720 रुपए को 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, प्रत्येक किस्त कितना रुपया होगा यदि ब्याज साधारण ब्याज हो। तो साधारण ब्याज अगर रहे तो याद रखना है वार्षिक भुगतान की एक फॉर्मूला होता है, वार्षिक भुगतान इधर लिख देते हैं, याद रखना है कि वार्षिक भुगतान बराबर में एनुअल पेमेंट बराबर में दे ऋण ड्यू डेप्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, दे ऋण गुना 100 बटा में 100 टी प्लस में आर टी टी -1 बटा में 2। जल्दी से बोलो, वार्षिक भुगतान बराबर में दे ऋण गुना 100 बटा में 100 टी प्लस में आर टी टी -1/2। अगर एनुअली पेमेंट निकालना है तो याद रखेंगे कि दे ऋण कितना है, मतलब कर्जा क्या है, तो कर्जा 1720 था और गुना 100 बटे में क्या करेंगे, समय 100 टी का मतलब समय 4 साल, तो 100 गुना 4 ये हो जाएगा आर टी, समय गुना दर, तो दर 5 है, 5 गुना 4 करेंगे 20, टी में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बट्टा में 2, सर इससे काटेंगे तो ये 10 होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1720 होगा गुना 100 और नीचे में कितना होगा 30 और 400 430 होगा। सर जी इससे ये कट गया, सर जी 4 तिया 12, इससे काटेंगे तो 4 होगा, 4 गुना 100 400 हो गया। प्रत्येक किस्त मुझे 400 का देना पड़ेगा। जिन बच्चे को इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं होगा उनके लिए सर, उनके लिए कुछ तो कीजिए सर, बिल्कुल उनके लिए मैं करना चाहता हूं, टॉनिक लगा दो ना, टॉनिक जो कि आप टॉनिक का टीचर समझते ना, टीचर समझते टॉनिक का, तो टॉनिक लगा दो। टॉनिक बहुत ही खूबसूरत है, जरूरी नहीं कि वो पीआरटी के लिए ही है, टॉनिक सारे बच्चों के लिए है। एक बार टॉनिक अगर पी लोगे तो किसी भी क्षेत्र में मजबूती प्रदान जरूर करेगा बच्चे, ठीक है।
तो परेशान नहीं होना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इतना बड़ा फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला याद रखो, वार्षिक भुगतान बराबर में दे ऋण गुना 100 बटा में 100t प्लस में 8tt माइनस 1/2 होता है। अगर बाय चांस कोई फॉर्मूला भूल गए तो अगर साधारण ब्याज की क्वेश्चन रहे, चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तो वही रेट में एक बढ़ाकर बाकी बात करेंगे, उसका किस्त अलग होता है, इसका किस्त अलग होता है। साथियों, अगर एनुअल पेमेंट की बात बोले, वार्षिक भुगतान की बात बोले और बराबर किस्त हो तो सर जी अपने मन से किस्त को भुगतान कर दो। तो अपने मन से पहले 100 रुपया कुछ भी मान सकते हो, पहला किस्त 100 का ही मानो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला किस्त 100, दूसरा किस्त 100, अगला किस्त 100, अगला किस्त 100, 4 साल में 4 समान किस्त हो गया। और पहला साल में कोई रेट नहीं चलता है, तो पहला साल में जो रेट दोगे 100 का 0 दोगे। अगले साल में रेट कितना है 5%, तो 100 का 5% 5, आगे पहाड़ा पढ़ दोगे 5 दूनी 10, इससे आगे पहाड़ा पढ़ दो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ मूलधन और ये हुआ ब्याज। तो सर मूलधन कितना हो गया, सर जी जोड़ेंगे तो 400। सर ब्याज कितना हो गया, सर इसको जोड़ेंगे 15 5 और 10 15 15 15 30 30, तो टोटल जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो 430 आया। तो ये क्या होगा, अमाउंट देय ऋण जो कर्जा होता है, कर्जा अगर 430 लिए हैं और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 1720, तो 430 बराबर 1720, तो एक बराबर में कितना हो जाएगा सर जी 4। तो आपने प्रत्येक किस्त कितना दे रहा 100, तो एक की मान 4, तो 100 की मान कितना होगा 400। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार अच्छा लगा हो मेरे लिए थंब लगाओगे, मेरे लिए थंब लगाओगे। आइए साथियों ध्यान दोगे, बोला गया 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, बोला गया किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो समान अवधि समान दर से साधारण ब्याज ज्ञात करे। साथियों याद रखेंगे 11% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, तो 2 साल का साधारण ब्याज जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। एक्स वाई क्या है, रेट है, पहला वर्ष का रेट दूसरा वर्ष का रेट। तो सर जी पहला वर्ष का रेट और दूसरे वर्ष का रेट दोनों सेम है, तो यहां 11 11 रखेंगे, एक क्या होगा 22, 11 गुना 11 121, 121 का 21 2 अंक के बाद दशमलव, 11 11 22 और 21, तो हमारा सीआई जो बना है 23.21%। तो सीआई की तुलना सीआई से करेंगे, 23.21% सीआई बना है और क्वेश्चन के अनुसार सीआई है कितना, इतना है। साथियों इसको उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 आएगा और इससे काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 1/100 का मतलब 2, तो 1% की मान हो जाएगा 200। आपसे पूछा गया समान अवधि के लिए समान दर पे साधारण ब्याज, तो सर जी दर यही रहेगा और समय यही रहेगा। साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते हैं तो ब्याज मिलता है, तो 11 दूना सीधा सीधा साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22% बना, तो 1% की मान 200, तो 22% की मान हो जाएगा सर जी 0 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4। गर्दा उड़ गया, गर्दा उड़ गया, बोलो नॉन स्टॉप के साथ, कोई टेंशन नहीं, बिना कोई टेंशन का गाड़ी हमारी एकदम फास्ट भागते जा रही है। आगे बोला गया है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात दिया गया है 4:5 है। यदि 4 नए लड़के को कक्षा में शामिल कर दिया जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे साथियों, बॉयज और गर्ल्स है, तो बॉयज अगर 4 है तो लड़कियां 5 होगी। बोला 4 नए लड़के आ गए तो 4 लड़का बढ़ा और लड़के में परसेंटेज में कितना बढ़ा सर 20% बढ़ गया, तो अच्छी बात है, मतलब 20% बढ़ा लड़का की संख्या में और ओरिजिनल में आपने 4 बढ़ाया। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, आपने बढ़ाया 4 लेकिन परसेंटेज में बढ़ गया 20, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से करना है। तो 1% की मान क्या होगा सर जी, 1% की मान 1/5 होगा। सर जी 100% की मान निकालिए तो कितना हो जाएगा सर जी, यहां गुना करेंगे तो 20, तो लड़का की संख्या जो आया, लड़का जो है लड़का ओरिजिनल में 20 है, तो यहां यही 4 बराबर में कितना होगा 20, तो 1 बराबर में 5, 1 बराबर में 5, तो यहां भी 5 गुना होगा तो 25, लड़की की संख्या 25 होगा। हो गया, हो गया। वृद्धि की तुलना वृद्धि से करना है, वृद्धि की तुलना वृद्धि से करना, मैथ को एकदम रग रग में बैठा लेना है, एकदम नस में घुसा लेना है। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है
मेरे पास आ जाना है एक बार मिलने भिखना पहाड़ी सैदपुर मोड़ पे, ठीक है, और बताना मुझे कि कौन सा छोटा क्वेश्चन है, हम देंगे आपको छोटा क्वेश्चन ही। भाई साहब ये नहीं समझना है कि आपको छोटा क्वेश्चन दिया गया है, आपको जल्दी से बनाना है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपकी दिमाग एट ए टाइम पे क्या काम करता है इस बात रिजल्ट की सुनिश्चित करता है, यही बात रिजल्ट आपकी सुनिश्चित करेगा। आप जो सोच रहे हो कि हम बड़ा बड़ा मैथ बना के बहादुर बन जाएंगे, बहुआ दुनिया अभी तुम देखे नहीं हो। जो सोच रहे हो कि मैथ ई मैथ नहीं पूछता है, हाई लेवल का मैथ पूछता है, तब तुम मतलब आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं, केवल लेवल के फेर में है। लेवल के भी फेर में रहो और पढ़ो भी दबाकर, और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीका से। प्रॉब्लम आए सॉल्यूशन 1 सेकंड में हो, वही ओरिजिनल बच्चा होता है। भारी और ये भारी क्वेश्चन तो सब तो छोड़ता है, लो में भी आप गलती कर देते हैं, ऐसा बात नहीं, छोड़ना नहीं है, भारी रहे या लो रहे, लो से जल्दी से निकलना है, और जो भारी क्वेश्चन उसमें टाइम देकर बनाना है अच्छे से। बहुत बच्चा अपने आप को अंग्रेज समझ लेता है, ओ माय गॉड, वो लड़की के जाके कमेंट में लिखेगा, रीचा लगता है तुम्हें कि इससे जो है रिजल्ट होगा, लगता है इससे रिजल्ट होगा, आओ हम पढ़ा देते, चले जाओ। लड़का के कमेंट में जाके कमेंट पिन नहीं करेगा, लड़की के कमेंट में पिन करेगा लड़का, जैसे लगता है कि कितना बड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं, उसको सब कुछ आ रहा है। रे गधा, अगर a + b का होल स्क्वायर हम उलट के पूछ देंगे ना तो दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। बात करते हो, मैथ पढ़ा दोगे तुम, गधा कहीं का। पढ़ने की प्रयास कीजिए बढ़िया से, रिस्पेक्टफुली, जितना जितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आप, मतलब यही आप सोचिए कि लड़की के कमेंट में जाके पिन करके लिख रहा है, मतलब कमेंट में उसका रिप्लाई दे रहा है कि तुम संतुष्ट तो हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो ये जो पढ़ाएगा वो पूछेगा। पढ़ा दो सबको, तुम पढ़ा दो, अपना नौकरी लगा है तुम्हारा, आपको अपना अपना हुआ है, गधा कहीं का। मेरे बैच में एक बार बैठ जाना, ऑफलाइन या ऑनलाइन में बैच में घुस कर देखो, दिमाग के नस ना हिला दिया तो फिर बताना तुम मुझे। मैथ की बात करते हो, बोला गया 10 पुरुष का औसत वजन कितना है, 1.5 किलो बढ़ जाता है। जब 68 किलोग्राम वजन वाले पुरुष में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित का मतलब हटा दिया जाता है, तो बोला जाता है कि नए आदमी की वजन ज्ञात करें। देखो ये डायरेक्ट भी बना सकते हो या क्वेश्चन से फॉर्मूला से भी बना सकते हो, हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए मानिए कि कोई व्यक्ति गया 68 रुपए लेकर गया, तो आप आए तो आप अगर 68 रुपए दे दिए तो वो लेके गया 68, तो 68 ही दे दिए तो फुलफिल हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, 68 गया 68 ही आ गया। औसत भी वही कहता है कि जितना गया उतना ही आ जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। आपने 1.5 किलोग्राम प्रति आदमी पे बढ़ा दिए, इसका मतलब है 68 तो दिए ही, प्लस में और कुछ दिए, क्या तो एक व्यक्ति पर 1.5 रुपया बढ़ाए तो टोटल व्यक्ति 10 था, तो उस आदमी का जो आयु होगा वो कितना होगा, 15 बढ़ जाएगा, 8 5 13 7 1 8 83 वर्ष, 83 वर्ष का आदमी था। फिर से समझिए, कोई व्यक्ति गया 68 रुपया लेकर, हम गए बोले 68 रुपया ले लो, और 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 1.5 रुपया 10 व्यक्ति को दे दिए। इसका मतलब मेरे पास कितना पैसा था, 68 रुपया फुलफिल करने के लिए दिए और 1.5 रुपया 10 व्यक्ति में दिए, तो 15 रुपया उधर गया, 68 और 15 83, हो गया, कहानी खत्म। आगे आइए, बोला गया ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 8 घंटे में, सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर ये टोटल वाटर लेंगे टंकी में, ए से अगर नल से भरवाओगे 6 घंटा लगेगा, बी नल भरेगा 8 घंटा लगेगा, और सी से इसे खाली करवाओगे कितना, 4 घंटा में खाली करेगा। टोटल वाटर आप मानिए 24 लीटर, 6 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 4, 8 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 3, 4 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 6 लीटर पानी। लगे सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए प्लस बी माइनस सी ये हो जाएगा, ये ए बी भरेगा, सी खाली करेगा। 24 लीटर पानी है,
4 3 भरेगा, 6 खाली कर देगा, तो 1 टंकी में जाएगा। 1 के हिसाब से 24 लीटर पानी भरने में 24 घंटे का समय लगेगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक ट्रेन में यात्रा करने वाला एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, 21 को टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि खंभों की दूरी 50 मीटर पर है तो ट्रेन की चाल की बोला गया किस चाल से चल रही है, यात्रा कर रही है, तो उसकी बताना है। साथियों सबसे पहले टेलीफोन खंभे की गैपिंग समझोगे। 1 2 3 4 गो अगर टेलीफोन खंभा है तो उसके बीच का दूरी कितना होगा? सर जी 1 2 3 ही लेना है। क्यों सर? तो शुरुआत में जो खंभा लिए हैं उसकी दूरी मानिए यहां से ट्रेन चला होगा तो इसको काउंट नहीं करते हैं। टोटल 4 खंभा है तो 3 ही के बीच में काउंट करना है। मतलब जितने खंभा उसमें से 1 कम लेना है। अगर 21 खंभा है तो 21 खंभा में से 1 कम कर दो, टोटल 20 खंभा लोगे और एक खंभे के बीच में दूरी 50 मीटर का है, 20 खंभे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पार करने में से कितना लगता है? 1 मिनट लगता है। 1 मिनट लगता है। तो चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 1 किलोमीटर, समय है 1 मिनट। मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग। सर ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ट्रेन चल रही है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। क्या होगा बच्चे? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जाता है सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरियस नाव द्वारा 4 घंटा 15 मिनट में, लग्जरियस नाव द्वारा, देखो धारा के दिशा में जा रहा है तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, x + y। सर जी ये चाल हुआ। चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। दूरी 34 है, समय 4 घंटा 15 मिनट। मिनट को घंटा में बनाइए, 60 से भाग दे, 15 चौका 60, तो ये हो गया 4 प्लस में 1/4, 4 चौका 16, 1 17/4, तो ये हो जाएगा 17/4। 17 चौका कितना होगा? 17 दूनी 34, 4 दूनी 8। तो सर जी x + y की माना गया 8 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत अगर जाओगे तो बोला 19 किलोमीटर गया है। कितना गया है? 19 किलोमीटर। कितने घंटा? 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट को आवर में 60 से देकर भाग बनाइए, आवर बन जाएगा 6 18, 1 19/6 घंटा। तो सर जी यहां से चाल निकालेंगे 19/6, 19 से 19 कटा, ऊपर 6 जाएगा। तो सर धारा के विपरीत दिशा में चाल होगा 6 किलोमीटर पर घंटा। आगे पूछा गया नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। तो नदी की गति मतलब धारा की चाल, नाव की चाल x होता है, धारा की चाल y होता है। y की मान निकालना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये कट जाएगा। 2y बराबर में सर घटाएं तो ये 2 हो गया। तो y की मान क्या होगा? 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की गति कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग सारे बच्चे ये बात जान रहे होंगे। आगे आइए, अगर इस क्वेश्चन को जो बच्चे बता देंगे कि सर जी 3 चौराहे पे अलग अलग ट्रैफिक लगा हुआ है, लाइटें लगा हुआ है, और लाइटें वाले में जब क्रमशः जब जलता है, तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। सर जी ऐसे क्वेश्चन में जब 3 4 5 लाइटें लगा हो और एक साथ उसको जलाना हो, तो एक साथ जलाने के लिए कम से कम समय चाहिए, और कम से कम समय के लिए एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एलसीएम निकालना रहता है साथियों। क्या निकालना रहता है? तो एलसीएम। तो सर जी एक बात आप मुझे बताओगे, 45 75 और 90 का एलसीएम आप लोगे तो 450 होगा। एलसीएम कितना होगा? 450 सेकेंड। देखिए आप लेकर देखिए तो सर जी अगर 450 कर दिए तो अगर इसे काटेंगे तो ये 3 होगा, ये आराम से कट जाएगा। 5 4 9, 3 से कटा 50, 450 सेकेंड होगा। तो इस 450 सेकेंड को 60 से भाग देकर इसको मिनट में बदलिए तो सर जी 6 7 42, 6 7 42, ये हो गया कितना? 30। सर जी 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो पुनः फिर एक साथ जलेंगी। तो पहली बार वो 9:30 बजे जल रही थी। कितना बजे? 9:30 बजे। तो अगली बार 7 मिनट 30 सेकंड का समय चाहिए। 9:37 मिनट 30 सेकंड में वो फिर पुनः एक बार जलेंगे। आंसर क्या होगा?
ए। आंसर क्या होगा बच्चे? ए। 9:37 में फिर पुनः एक बार जलेंगे। आगे बढ़ते, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे बोला जाता है एक आवृत्ति वितरण में अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चे दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है कितना है? 2, 4, 8, 7, 5। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दिया गया है 5, 3, 2, 6, 4। औसत अगर पूछा, गणितीय माध्य पूछा, औसत ही पूछा, औसत तथा योग बटा संख्या, ये दोनों गुना करोगे। सर 2 आया 5 बार तो 5 दूनी 10 होगा। 4 आया 3 बार, 4 तिया 12। 8 आया 2 बार, 8 दूनी 16। 7 आया 6 बार, 6 7 42। 5 आया 4 बार, 4 5 20। सर इसको भाग देंगे कितना से? फ्रीक्वेंसी की योग से। 5 3 8 2 10 16, 16 4 20, ये हो गया। साथियों यहाँ जोड़ेंगे तो सर जी कितना होगा? 6 2 8, 8 2 10 के 0, बाकी हाथ में 1 1 1 1 2 3 4 4 4 8 8 2 10 100 बटा में 20। इससे भाग देंगे कितना होगा? 5। तो गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा बच्चे? 5। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे। बोला गया 50 लीटर फल के गुद्दे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए कितना पानी डालना होगा? ये क्या है? तो पानी डाला जा रहा है बच्चे। तो पानी पहले मिश्रण में देखो, मिश्रण में पानी, सबसे पहले बताइए मिश्रण में पानी कितना परसेंट है? 20। आप जानते हैं एलिगेशन से अगर हम बनाएंगे तो एलिगेशन जो है समान जाति के साथ लगता है। अगर इधर पानी 20% है, आपको पानी मिलाना है, डालना है, पानी डालना है। तो जब पानी डालना है तो नल वाला पानी डालोगे, मिश्रण में दूध और पानी और कुछ होगा, ठीक है? दूध है और पानी है। तो सर जी अगर आप उसमें मिश्रण में पानी डालोगे तो वो पानी नल वाला होगा, तो नल जब खोलोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी नजर आएगा, 2 4 5% दूध भी नजर आएगा। ऐसा होता क्या? नहीं, पानी अपने आप में 100% होता है। तो ये पानी 100% डालने के बाद इस मिश्रण में डालो, मिला दिए, तो ये मिश्रण में जो पानी 20% था, 100% कुछ लीटर पानी डालने के बाद क्या हो गया? प्रतिशत, पानी की प्रतिशत 50% बढ़कर हो गया। सर जी इसको घटाएं, अंतर लिए 50 आया, इसके अंतर 30। सर जी हमने इसको काट दिया तो 5:3, मतलब मिश्रण अगर 50 था तो हम जो पानी डालेंगे वो 3 लीटर डालेंगे। तो मिश्रण अगर 5 होगा तो पानी डालेंगे 3, लेकिन मिश्रण कितना था? 50 लीटर। तो 5 बराबर 50 था, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना होगा? 30। मतलब 30 लीटर पानी मुझे डालना पड़ेगा। कितना पानी डालना पड़ेगा? 30 लीटर। 30 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए बउआ, ए बउआ, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, पानी में डूब कर आते हैं, फिर भी आप जो है मुझे लाइक नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है एक बार डुबकी लगा दे हम पानी में, है? फिर एक सर जो थे, एक सर जो है, सर का बाइक बंद हो गया, प्रीवियस सर का जो है पूरा का पूरा बाइक बंद हो गया है। अब ना तो सर क्लास ले पा रहे हैं, ना तो क्लास में आ पा रहे हैं। सर चुपचाप अपने रूम में सोए हुए हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी बाइक जो है बंद ना हो और हम आपकी क्लास कम से कम रेगुलर लेते रहे, ठीक है? आपकी क्लास कंटिन्यू लेते रहे बच्चे, ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं तो पता चलेगा अमरजीत सर भी अभी तो मतलब पता नहीं आज से या कल से, जब लेना होगा तो वो सर ले लेंगे। अगर वो नहीं लिए तो हम भी ना लिए तो बहुत ज्यादा पेंडिंग में पड़ जाएगा, है ना? आइए साथियों, बोला गया है पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटा 24 घंटा में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है बच्चे। अब देखिए ये कोई टोटल वाटर लेंगे, टैंक ए जो है 16 घंटा में खाली कर देता है और बी नाम का जो है 24 घंटा में टैंक को खाली करता है। सी अकेला 4 घंटा में भरता है। ये पॉजिटिव है, एनर्जी है। टोटल वाटर ले लीजिए 48 लीटर। अगर 16 घंटा में ये 48 लीटर पानी खाली करता है तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी, ये 1 घंटे में 2 लीटर, ये 1 घंटे में कितना? तो 1 2 12 लीटर पानी भरता है। बोलता है ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 35% पानी भरने में कितना समय लगेगा? ए प्लस बी खाली करेगा, ए और बी, ए भी खाली करेगा, बी भी खाली करेगा, सी भरेगा। सर जी 3 2 5 खाली करेगा, 12 भरेगा
और ये 5 खाली कर देगा 7 के स्पीड से। 48 लीटर है, इसका 35% पानी भराना है और इसकी क्षमता होगा 12 में से 5 जाएगा 7 के हिसाब से, इसमें जाएगा 5। इससे काटेंगे तो 20 होगा, इससे काटेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे 5 होगा, 4 4 एका ही 4, 4 दूनी 8, 12/5। इससे इसको भाग देंगे 5 दूनी 10, तो 2.2/5, 2.2/5 घंटा। आंसर क्या होगा, बी होगा बच्चे। 37 का आंसर क्या होगा, बी। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बोलो, हम डिस्कशन ना लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। लगा वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योगफल की दुगनी है। मेरे प्यारे साथियों, उनके 3 बच्चे के योगफल, 3 बच्चे का योगफल, योग मानो x है, तो पिता का उम्र कितना होगा, बोला गया है उनके 3 बच्चे के योगफल के, बोला गया है योगफल के दुगनी है। तो ये x है, तीनों बच्चे के योगफल, तो इसकी दुगनी पिता का उम्र है। 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद पिताजी क्या होंगे, 2x + 15। तो बच्चा भी 3 गो बच्चा है, एक बच्चा 15 15 15 15 45, तो x प्लस कितना हो जाएगा बच्चा में, 45 वर्ष। बोला गया है पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x होगा, इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो x की मान 30। तो बोला गया आज से 15 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या होगा, तो अभी पिता x की मान 30, तो यहाँ रखेंगे तो 30 दूना 60। तो प्रेजेंट में अगर 60 है, 15 वर्ष के बाद प्लस 15 करोगे तो 75 साल के हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, सी होगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी, 75 साल का हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अब इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, x से एक बार इसमें भाग दो, एक बार इसमें भाग दो, ये 15 हो जाएगा, ये 9/x होगा। ये क्या होगा, 15, ये 9/x। उसी प्रकार से उसमें करेंगे तो ये 15, ये 9/y। उसी प्रकार से आप आगे करेंगे तो 15 और माइनस में 9/z बराबर में 0। साथियों 15 15 15 45, और माइनस वाले सारे संख्या उधर लेके जाओगे और 9 को कॉमन ले लीजिए तो 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z, ये सब माइनस में था, प्लस 9 × 5 = 45। तो 1/x प्लस में 1/z प्लस में 1/y प्लस में 1/z बराबर में 5 होगा। आंसर बी होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे गर्मी आ रही है क्यों, क्योंकि हम एसी चला नहीं सकते हैं, नीचे तो हम भींगे हुए हैं। ठीक है, एसी चलाएंगे तबीयत खराब हो जाएगा, फिर कल क्लास ले नहीं पाएंगे आपका। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन, कौन बच्चे बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो देखोगे ये क्या होता है, अगर माध्यिका मानक विचलन, माद, सबसे पहले इसकी गुण समझो। एक होता है बहुलक, भी होता है बहुलक। तो सर जी सबसे पहले समझो, मानक विचलन जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ये दूरी होता है, और ये जो माध्यिका जो होता है ये बीच की मान होता है, ये होता है योगफल बटा संख्या, सबको जोड़िए और संख्या बता दीजिए। बहुलक जो होता है, जो एक डाटा कई बार आया हो, एक डाटा क्या हो, कई बार आया हो, वो होता है। सर जी डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखोगे, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। माध्यिका बीच वाला मान है, अगर डाटा ही सभी डाटा को ऋणात्मक लिया जाए तो माध्यिका भी हमारा ऋणात्मक हो सकता है। सभी डाटा ही ऋणात्मक रहे तो माध्य भी योगफल बटा संख्या करोगे वो भी ऋणात्मक, औसत भी ऋणात्मक हो सकता है। सभी डाटा ही ऋणात्मक रहे, उसमें बहुलक एक संख्या कई बार ऋणात्मक लिया जाए तो बहुलक भी ऋणात्मक हो सकता है। क्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो ये मानक विचलन का मतलब होता है डाटा के बीच में दूरी, दूरी को स्थापित करता है। ठीक है बच्चे, तो ये ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कौन नहीं ले सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा, मानक विचलन। साथियों आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, जैसे वीडियो अभी कटेगा, एंड होगा। चलिए आप लिखेंगे, अगर
मुझे डिस्कशन कंटिन्यू करना है कुछ दिनों तक, जब तक अमरजीत सर नहीं लेते हैं तब तक, तो आप कमेंट में लिखेंगे यस सर कि आप ही डिस्कशन लीजिए। आपका ये दायित्व बनता है। अभी जितने भी बच्चे हैं कम से कम तो कमेंट अधिक से अधिक आना चाहिए, अदरवाइज कल से हम डिस्कशन नहीं लेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में बेहतर एक कमेंट की हम आशा करते हैं आपसे। अगर आप देते हैं तो कल से डिस्कशन कंटिन्यू होगा, और नहीं देंगे तो डिस्कशन हम कंटिन्यू आगे नहीं करेंगे। थोड़ा देर रुक जाओगे, 2-3 बात सुन लोगे। इतना पानी में, इतना भारी वर्षा में हम आपके लिए आ रहे हैं, तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत प्यार की हकदार बनाओ यार। कैसे हो आप लोग हैं? मुझे आप बताइए, थोड़ा सा मुझे प्यार नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए थोड़ा बहुत। हम आपको पढ़ाने नहीं आ रहे, हम आपके ज्ञान नहीं, हम आपको मदद करने आ रहे हैं। क्योंकि आपकी डिस्कशन अगर छूट जाएगा तो फिर बताइए करने में आपको पीछे की मजा नहीं आता है। रेगुलर कंटिन्यू रखने की प्रयास कर रहे बच्चे, ऐसा नहीं कि हम गलत पढ़ा रहे। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि एक बार जरूर आप जो है कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू बच्चे। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे मिलते हैं, कल आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते। तब तक की गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। मस्त में रहिए, मजे में रहिए। गुड नाइट बच्चे, ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चे।